वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ये हमारी क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज का टॉपिक 14 है। 13 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक फैक्टराइजेशन। So we should be clear with the name factorization. हमारे टॉपिक का नेम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। What does factorization means? वैसे तो आप लोग फैक्टराइजेशन क्लास 4 से पढ़ते चले आ रहे हैं। Then too, I'll tell you the meaning. Factorization means सबसे पहले उसके लिए आपको फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज के होने में, ठीक है, या किसी कॉज के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अभी बहुत इस समय गर्मी हो रही है, तो गर्मी के होने की क्या क्या वजह हैं, ठीक है। ऐसे ही फैक्टराइजेशन में पहले आपको फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन का फैक्टर क्या होता है, मेन फैक्टर का क्या रोल है। फैक्टर सपोज कीजिए आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से सो ऑन ऑल द नंबर्स, ठीक है। कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपके पास नेचुरल नंबर है 6। आपको अब इस 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स मतलब जिनसे ये डिविजिबल हो। ये किस किस से डिविजिबल होगा, सबसे पहला तो 2 फैक्टर तो आपको हर नंबर नेचुरल नंबर के पता ही है, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो 1 से जरूर डिविजिबल होगा और खुद से जरूर डिविजिबल होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है। अब उसके अलावा 6 के क्या फैक्टर्स है, 2 है, 3 है। ये सब क्या हो गए 6 के फैक्टर्स कि 6 इनसे डिवाइड हो रहा है। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें जिनसे फिर से हमें वही नंबर मिल जाए। देखिए किन किन फैक्टर्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर से आपको वही नंबर मिल जाए। 2 3 जा 1 6 जा, ठीक है। 3 2 जा तो वही बात हुई 2 3 जा। तो दिस मेथड इन विच द फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव द ओरिजिनल नंबर इज नोन एज फैक्टराइजेशन। पहले तो किसी नंबर के फैक्टर्स किए, फिर उन फैक्टर्स की जब प्रोडक्ट किया तो हमें अगर ओरिजिनल नंबर मिल रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब क्लास 4 लेवल तक, क्लास 4 5 अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सब में फैक्टर्स आप कर रहे थे, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन। उसके कुछ मेथड्स हैं दैट आई विल टेल यू वन बाय वन। देन द डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस, दैट आल्सो आई विल टेल यू आफ्टर दैट। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स बताती रहूंगी। तो आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैंने आपसे कहा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन। अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 5xy। इसके क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 तो हो गई होगा, 1 तो आप ऑलरेडी हर नंबर में लिख ही लीजिएगा। 1 फिर देन 5 देन x देन y। ये फैक्टर्स हो सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको ये वापस मिल जाएगा ना, ठीक है। देन अगर आपके पास है 15xy, इसके क्या होंगे, 1 तो हो ही गया, फिर 5 3xy। एम आई करेक्ट, ठीक लिखा है मैंने, यस। इन फैक्टर्स की देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, किन्हीं भी फैक्टर्स की आपको ये मिल रहा है, मिल जाएगा ऑब्वियसली। नाउ अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है 3x x प्लस 2, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया x
और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप अलग अलग नहीं लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, तो इसको आप एज अ होल फैक्टर मानेंगे, x+2। I hope this concept is also clear. These are the common factors of algebraic expression. तो मैंने अभी आपको फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स बता दिए कि कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं कि नंबर आपको दिया है उसको ब्रेक करेंगे, नंबर या एक्सप्रेशन आपको दिया उसको ब्रेक करेंगे, जो फैक्टर्स आए वो कॉमन फैक्टर्स हुए, और अगर इन फैक्टर्स की वापस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल रहा है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड factorization. Okay, now come to the next topic. अभी मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स के बारे में। अब हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे उसके डिफरेंट मेथड्स है, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं, अभी तो मैंने आपको फैक्टर्स बताया, अब जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? f(x,y) + 10x, सपोज कीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। देखिए क्या है, 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। 1 तो होता है, 1 को आप नहीं भी लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हर एक एक्सप्रेशन हर एक नंबर में होता है ना, तो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 and 5 then x। अब आप देखिए, 1 भी लिख लो, चलो। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है, 1 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, ठीक है, 1 हो गया, x हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 1 × x × 5 को हम कॉमन निकाल लें, मतलब बाहर निकाल लें, ठीक है। 1 × x × 5 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? इस टर्म में क्या बचा? y, और इस टर्म में हमारे पास क्या बचा? 2। देखिए ये दोनों ही तो बचे थे। 1x और 5 हमने बाहर निकाल लिया, तो इस टर्म में से हमारे पास क्या बचा? y, और इस टर्म में से बचा 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 × 5, 5x y + 2। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आ गए। अभी तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म के निकाले थे, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं ये पूरे एक्सप्रेशन के आए हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स, कि आपको कॉमन निकालना है जो भी एक्सप्रेशन में दे रखा हो। एंड नेक्स्ट केस इज रीग्रुपिंग द टर्म्स। रीग्रुपिंग मतलब रीग्रुप, पहले तो हमें उसको फैक्टर करना है, फिर हमें उसके दूसरे ग्रुप बनाने हैं। मतलब अभी वो जिस ग्रुप में है उसको रीग्रुप, दोबारा से रीग्रुप करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कोई एग्जांपल है 2xy + 3x + 2y + 3। आपके पास एक ही एग्जांपल है, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं बाय रीग्रुपिंग द टर्म। अब कैसे आप रीग्रुपिंग करेंगे? सबसे पहले आप देखिए इसके क्या क्या फैक्टर हैं। 2xy, 3x, 2y3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों टर्म्स में दो दो के आप टर्म्स में ग्रुपिंग कर देंगे। देखिए क्या क्या कॉमन है इन दोनों में? x कॉमन आ रहा है। मैं ये दूसरे पेन से मार्क करती हूँ जिसको आपको इजी, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे? x को बाहर ले लेंगे, ठीक। इस ब्रैकेट में आपका क्या बचा? इस वाले टर्म में क्या बचा? 2y। देखिए कि 2 बचा था, एक y बचा था। इस वाले में क्या बच रहा है? 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन 3। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमारा 1 आपको पता ही है हर एक का फैक्टर होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है, वहां हम क्या करते हैं? 1 को बाहर ले लेते हैं। 1 को बाहर ले लिया, 1 आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या बचा? 2y। 2y
प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर लिख दिया 3। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है, आ रहा है कॉमन। इसको हम बाहर ले लेंगे 2y प्लस 3, मतलब सिर्फ एक ही बार लिखेंगे अब इसको, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था। अब हमारे पास बचा क्या, x बचा, x प्लस का साइन और 1 बचा। ये देखिए 2y plus 3x plus 1, simple. These two are the factors of this whole expression. इस पूरे expression के factors क्या हो गए, 2y plus 3x plus 1। अब suppose कीजिए आपके पास इसी में, ये मैं ये वाला रब कर रही हूँ, इसी रीग्रुपिंग टर्म्स का हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब हमारे पास ये हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लीजिए 1 2 x y, ठीक है। अब बताइए इसके फैक्टर्स 1 2 एंड y, इसके फैक्टर्स 1 3 x 1 एंड 3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 एंड y, ठीक है। 2y को हम बाहर निकाल लें, 2y बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास अब 1 इंटू एक्स, मतलब x प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है, x प्लस 1, ठीक है। नाउ इन दोनों में देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 1 3 1 3, 3 1 जा 3, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम 3। क्या बचा ब्रैकेट में, इस टर्म का क्या बचा x, और इसमें से क्या बचा 1। नाउ अब इन दोनों टर्म्स में देखिए, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 1, बाहर निकाल लीजिए x प्लस 1 को, एक बार लिख दिया हमने क्योंकि कॉमन था दोनों में, एक बार लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास 2y प्लस का साइन और 3, ये इस एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 2y प्लस 3। देखिए यहाँ पर भी देखिए x प्लस 1 2y प्लस 3, एक्सप्रेशन सेम था, हमने थोड़ा सा बस कोफिशिएंट्स में चेंज कर दिया था, तो आपके पास फैक्टर्स आ गए दोनों टर्म से। अब आप, आई होप अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा आप उसके फैक्टर्स करेंगे, फिर उन टर्म्स को रीग्रुप करके कॉमन लेके आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारा नेक्स्ट मेथड है यूजिंग आइडेंटिटीज। मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 4 आइडेंटिटीज बताई थी, जिसमें से हम फैक्टराइजेशन में यूजुअली 2 ही आइडेंटिटीज हमारी यूज होंगी। कौन सी होंगी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने बताया है, आई शेयर द लिंक, यू कैन सी फ्रॉम देयर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इनका यूज कैसे करेंगे फैक्टराइज करने में एक्सप्रेशन को। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यू हैव टू फैक्टराइज इट यूजिंग आइडेंटिटीज। अब देखिए प्लस के साइन है, आप समझ जाइए हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऐसे फैक्टर्स करिए, वो 16 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि बीच में 2 इंटू कुछ करें तो क्या आएगा हमारा 8। 16 क्या होता है, 16 होता है 4 इंटू 4, 4 टू द वो 2 4 द 8, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर। देखिए हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन गई। ए की जगह पर क्या है x है प्लस 2, एक बी की जगह पर क्या है 4 है
ए की जगह पर क्या है, एक्स है, बी की जगह पर क्या है, देखिए सेम आइडेंटिटी बन गई। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और x plus 4 into x plus 4 are the factors of this expression. I hope this is clear. Simply आपने क्या किया, 16 को ऐसे ब्रेक किया कि 2 into 4 करें तो मिडिल टर्म मिल जाए और 4 का स्क्वायर करें तो b मिल जाए हमें। हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पर a की जगह पर x है, b की जगह पर 4 है और यहाँ पर भी 2ab है, फटाक से आइडेंटिटी लगाई, हमें आंसर मिल गया। This is very easy to implement. You can do it, and if there is any problem, comment me. Now, middle term splitting is the next method to find the factors. Middle term splitting में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहले मैं इसको रब कर दूं। This is clear ना, using identities. नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है, नेम से आपको क्लियर हो रहा है मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, देखिए जो हमारा लास्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यहाँ पर तो 1 है, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी जिसमें यहाँ पर 1 नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 6 क्या आ गया हमारा 6। अब आपको 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो सम हो वो 5 आए। 6 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 और 3, और 2 plus 3 क्या आएगा, 2 plus 3 5 आएगा, 2 into 3 6 आएगा, लेकिन उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। हमें मिडिल टर्म मिल रहा है, देखिए 5x। सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कैसे लिख देंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट करके, 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसके देखिए कॉमन फैक्टर्स लिख लीजिए आप, फिर इसके क्या होते हैं x। ये आपको लिखना नहीं होते हैं, पर गलती ना हो इसलिए आप पेंसिल से कहीं पर लिख सकते हैं, बाद में यू इरेज इट। ठीक है, नाउ 2 into 3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक x बच गया, 2 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, 3 हमने ले लिया। फिर क्या बचा अंदर, x प्लस का साइन, 2 बचा। क्या कॉमन है इन दोनों में से, x प्लस 2 और ये बचा x, ये बचा प्लस का 3। These two are the factors by middle term splitting। अब ये तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बता दिया, कोफिशिएंट में 1 था, प्लस साइन थे। अब अगर नेगेटिव साइन हो, -13x प्लस 6, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसकी और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 6 6 जा 36। अब 36 को ऐसे फैक्टर्स जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ भी करें तो हमें ये मिडिल वाला टर्म मिले। पहले तो 36 के आप देख लीजिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। क्या 12 और 3 को जोड़ने पर हमें 13 मिल रहा है, नहीं। 12 और 3 को माइनस करने पर 13 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 6 जा 36। क्या 6 और 6 को ऐड करने पर हमें 13 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 6 और 6 माइनस करने पर 13 मिलेगा, नहीं। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 36 के, 9 और 4। 9 और 4 को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 13। यस, यहीं पर हमें क्लू मिल गया कि अब हमें यहाँ 9 और 4 में ब्रेक करना है अपने 13 को। लिखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, अभी हमने 13 को ब्रेक करा, 9 प्लस 14। अब यहाँ पर माइनस साइन था तो ये लगा। अब इस माइनस साइन को जब खोलेंगे तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, माइनस का 9x प्लस का 4x था तो माइनस का 4x प्लस 6। ठीक है, आप देखिए इसके फैक्टर्स लिखिए क्या क्या होंगे, 2 3x x 3 3x
2 2x 2 3। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन टर्म देखिए क्या है इन दोनों में, एक तो ये 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है। मैं बाहर निकालू इनको, ये 3 और x कॉमन आ गया, क्या बचा 2x माइनस का, माइनस साइन है यहाँ पर देखिए बीच में, माइनस का 3 बचा। फिर इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए एक ये 2 ही कॉमन आ रहा है बस दोनों में। मैं बाहर निकाल लू इसको, माइनस का 2। फिर क्या आ गया, क्या बचा 2x और प्लस का साइन है तो ये यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रही हूं तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3। देखिए जब इस माइनस साइन के साथ इसको खोलेंगे 2 2 जा 4x माइनस का, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, हमें वही मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस का 2 बाहर निकाल रहे थे और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें प्लस मिलता है, इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन टर्म आया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को मैं बाहर निकाल लिया, अब हमारा क्या बचा 3x माइनस 2। 3x माइनस 2। So these are the factors of this expression। तो मैंने अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पॉजिटिव केस 1 अगर यहाँ पर हो कोफिशिएंट वो बता दिया, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट हो और नेगेटिव साइन हो दोनों केसेस बता दिए। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। अभी मैंने आपको लास्ट बताए थे फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, उसके 4 मेथड्स बताए थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन कैसे करेंगे, फर्स्ट केस है इसमें मोनोमियल बाय मोनोमियल। ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया है, यू कैन रेफर फ्रॉम द लिंक। ना मोनोमियल क्या होते हैं जिसमें सिंगल टर्म हो, 1 टर्म। अब मोनोमियल बाय मोनोमियल मतलब मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए हमारे पास एक मोनोमियल है 4x³ अपॉन 2x। सिंपली कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर के फैक्टर्स लिख लीजिए। न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 3 जा या 3 2 जा 6, और x³ के क्या होंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू एक्स। 2 और से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 3, एक ये x आया, एक ये वाला x 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा x की पावर 2। x1 मतलब इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, दो पावर जब सेम बेस होता है तो क्या होता है एड अप हो जाती है। एक्सपोनेंट्स में बताया है, आप लोग जो भी प्रॉब्लम आए मेरी सीरीज में वॉच कर लीजिएगा वो। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोमियल के मोनोमियल का केस। कोई भी डिवीजन हो, मोनोमियल 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 बायनोमियल पॉलिनोमियल मोनोमियल, सिंपली फैक्टर्स कीजिए न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। आई टेल यू अबाउट पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी अगर मोनोमियल से वो डिवाइड करना है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल बाय मतलब अपॉन में मोनोमियल होगा। सपोज कीजिए हमारे पास है 24x² प्लस xy² प्लस 8xz² डिवाइडेड बाय 8xyz। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है फैक्टर्स करिए न्यूमरेटर के। 24 तो एज इट इज बाहर है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। पहले इस एक्सप्रेशन में देखिए x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसमें देखिए x y y, ये जो मैं फैक्टर्स लिखती हूँ यहाँ पर इसको आपको शो नहीं करना है, आप रफ में पेंसिल से लिखिएगा फिर इरेज कर दीजिएगा, इससे आपके गलती के चांसेस नहीं होंगे। फिर x y z z। अब देखिए इसमें इन तीनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है।
x तीनों में है, ठीक है, y तीनों में है, z तीनों में है। तो x y z ऐसा है हमारा जो तीनों में कॉमन है। क्या मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली निकाल लो। 24 x y z। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, इस टर्म में से x बचा, इस टर्म में से y बचा, इस टर्म में से z बचा। डिवाइड में क्या है हमारा 8 x y z। अब बस सिंपली काट पीट कर दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। 8 1 जा 3 जा। हमारे पास क्या आंसर आया? 3x प्लस y प्लस z। सिंपल था पॉलिनोमियल का मोनोमियल से। नाउ ये आपको अगर कुछ नोट डाउन करना है कहीं पर, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट केस इज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म्स, ठीक है। 7x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब 7x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन x प्लस 2 ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स लिख लीजिए, क्या क्या है न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर के देखिए 7x स्क्वायर है तो 7 हो गया, x हो गया, x हो गया, प्लस 14x। 14 को कैसे ब्रेक करें? 2 इंटू 7 इंटू x। और न्यूमरेटर में क्या है? x प्लस 2। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 7 कॉमन है, x कॉमन है, 7 कॉमन है, x कॉमन है। 7x को बाहर निकाल लीजिए मैम। क्या बचा हमारे पास? x प्लस का साइन और 2। डिनोमिनेटर में x प्लस 2, न्यूमरेटर का x प्लस 2 डिनोमिनेटर के x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 7x विल बी द आंसर। कितना सिंपल है। पहले आपने फैक्टर्स पढ़ लिए, अब सब सिंपल हो गया। फैक्टर्स कीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। कोई भी एक्सप्रेशन हो, यू कैन इजिली डू द डिवीजन। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स मतलब गलतियां। कॉमन मतलब कोई भी ये गलती कर सकता है। यूजुअली लोग ये गलती कर सकते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जिससे फैक्टराइजेशन में, डिवीजन में कोई गलतियां ना हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप ऑब्वियसली ये गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास अगर लिखा है, अगर आपके पास लिखा है 6x माइनस 4, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 4। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज वन ऑफ द कॉमन एरर। लोग, बच्चे जल्दी में या फिर नहीं पता हो यूजुअली करते हैं। आपको क्या करना है? 6 की इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। क्या आएगा? 6x माइनस का 6 इंटू 4 24। दिस इज द राइट वे, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास लिखा है 3x, ये है 3x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। पर यूजुअली क्या गलती होती है जल्दीबाजी में या अननोइंगली? 3x स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग। क्या करना है हमें? 3x इंटू 3x, 3 3 जा 9, x की पावर 1 प्लस 1, 9x स्क्वायर इज द करेक्ट वे टू ओपन दिस एक्सपेंशन। नाउ अगर आपके पास लिखा है 2x माइनस 3x प्लस 2, ये क्या करते हैं? 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर 3, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल एंड कोफिशिएंट वाले टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट की।
ये हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। क्या करना है आपको, पहले इस टर्म की इससे, फिर इससे, फिर इस टर्म की इससे, फिर इससे। देखिए क्या होगा, 2x² प्लस 4x। ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में आपको बहुत डिटेल में बताया, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। नाउ माइनस का 3x माइनस का 6, 2x² minus x minus 6. This is the correct method to expand this expression. Now, अगर आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दो केसेस बताती हूँ, x+4 का होल स्क्वायर। ये देख के कुछ लोग फटाफट इसको लिखेंगे x² + 16। दिस इज रॉन्ग। क्या है ये, a+b का होल स्क्वायर इज आइडेंटिटी। यहाँ आपको आइडेंटिटी लगानी है। कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी, x² + 2 × 4 × x + 4 स्क्वायर, x² + 4 × 8x + 16। a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी थी यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपको दिया है x - 5 का होल स्क्वायर, तो लोग क्या लिखेंगे फटाफट, x² - 25। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आपको a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। क्या होता है, a² - 2 × a × b माइनस b² प्लस b²। This will be x² - 5 × 2 = 10x plus 25. This is the correct way to expand this expression. So I have told you the common errors जो मोस्टली स्टूडेंट्स या कोई भी कर सकता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, फैक्टराइजेशन में पहले तो फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया, उसके बाद फैक्टर्स निकालने के कुछ मेथड थे, 4 मेथड्स मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस बताया, मोनोमियल बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। Then I have told you the common errors. This was all in this topic. Now you attempt your exercise, and in case of any query, comment me in the comment section. Thank you for watching. Thank you viewers for watching my video. Please like, comment, subscribe and also press the bell icon for the notification. Bye bye.